बिजली को लेकर के देखेंगे तो मेरे विधायक बनने के बाद 4 ठो यहाँ पर सब स्टेशन पास कराया हूँ। आपके चैनल के माध्यम से पूरे लोग देखेंगे। जैसे हमारा यहाँ जमगहन के आसपास के क्षेत्र के लोग हमारे जो है पोता से आता था लाइन, अब पोता से लेकर के पूरा किरारी की अंडी अंडा परसी तक पूरा वहाँ तक जाता था, तो बीच में फाल्ट आया पूरा गांव गोल। इसलिए एक इतना को सुविधा मिले करके जमगहन में एक सब स्टेशन इतने एक परिधि के लिए। एक महानदी के किनारे, महानदी के किनारे के लोग हमेशा वो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, महानदी के अंदर में रहने वाले रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, राजनीतिक से परे, जिसको जो गए अच्छा अच्छा भाषण दिए, वोट दे दिए, ऐसा उनको करते थे। लेकिन मेरे विधायक बनने के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया, अब महानदी के अंदर जो हजारों एकड़ ज़मीन है वहाँ पर लाइन पहुँचाने का बात किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी उसको स्वीकार किया और उसमें लाइन भी पहुँचाया जा रहा है और वहीं पर नदी किनारे पर एक सब स्टेशन बनाया जा रहा है ताकि वहाँ पर विद्युत व्यवस्था ठीक रहे। सरकार जब सत्ता में आई थी कांग्रेस सरकार, तो उन्होंने कहा था कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे, लेकिन अब इन 5 सालों में देखा जाए, खासकर मैं चंद्रपुर की अगर बात करूं तो बिजली बिल हाफ की बजाय बिजली हाफ हो गई है। इतनी कटौती हो रही है, यहाँ पे लोगों की इतनी परेशानी हो रही है, 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे बिजली कटौती यहाँ पे हो रही है। और खेती का सीज़न है, किसान भी परेशान है इतनी बिजली कटौती से, और आम जनता तो परेशान है ही। और बिजली बिल की अगर मैं बात करूं तो मेरा कई गांव में दौरा रहता है, लोगों से जनसंपर्क के दौरान मुझे कई लोग शिकायत करते हैं कि मनमानी बिजली बिल आ रहा है जबकि इतनी कटौती हो रही है। तो इस प्रकार की तमाम मुद्दे आज चंद्रपुर में हैं कि बिजली इतनी कटौती है जिससे सभी परेशान हैं। शिक्षा का बात करेंगे तो मेरे बनने के बाद चंद्रपुर विधानसभा में आपको 4-5 ठो हाई स्कूल, 4-5 ठो हायर सेकेंडरी स्कूल, एक सुखदा गांव जहाँ के माल गुजार के लोग, वहाँ गोटिया लोग जिसको भी वोट देते थे, पहला उनका मांग रहता था कि हमारे गांव में हाई स्कूल खोल दो। लेकिन बड़े से बड़े लोगों को बनाया और एक गरीब का बेटा जब विधायक बना तो सपना अभी उनका पूरा हुआ। अगर शिक्षा के बाद स्वामी आत्मानंद स्कूल आप देख सकते हैं, अन्य विधानसभा में 3 स्वामी आत्मानंद स्कूल खुला तो मेरे यहाँ 4 खुला। शिक्षा में मेरे पास कई बार शिकायत आ चुकी है कि चंद्रपुर विधानसभा में कई स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। यहाँ तक कि जो पुराने भवन हैं वो इतनी जर्जर स्थिति में है। यहाँ हमारा डबरा मुख्यालय है, यहाँ पे भी एक जैसे IIT है, वहाँ के जर्जर भवन है और बच्चे और टीचर्स बिल्कुल दहशत में वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं कि कब गिर जाएगा। और ऐसे कई आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहाँ बिल्कुल जर्जर स्थिति है, जिसके कारण वहाँ बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं उनको कहीं और जाके फिर उनको पढ़ाना पड़ रहा है। और बहुत सारे स्कूल हैं, प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल, कई ऐसे स्कूल हैं जिनका भवन इतना जर्जर हो गया है। कई जगह तो एक ही 2 मतलब मिडिल को और प्राइमरी को एक ही जगह करके सेशन अलग अलग करके क्लासें ले रहे हैं। तो तमाम प्रकार की जो असुविधा आज शिक्षकों को भी हो रही है और बच्चों को भी हो रही है। और शिक्षा के लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है, ना ही उन भवन का नई भवन मरम्मत हो रही है, ना ही नए भवन बन रहे हैं। केवल और केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। स्वास्थ्य की अगर बात करेंगे तो आज निश्चित तौर पे यहाँ पर चंद्रपुर विधानसभा में इसका बहुत ही दिक्कत था, क्योंकि एक हमको यहाँ पर एक श्राप टाइप के बन गया था मालखुर्द में। लेकिन धीरे धीरे उसको सुधारने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी निश्चित तौर पे इस बात को मैं स्वीकारता हूँ कि जो मुझे 5 साल का जो काम करने का मौका मिलना था, लेकिन 5 साल मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आप खुद देखे हैं कोरोना काल में। लेकिन जितना मेरे से हो सका मैं कोशिश किया, हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में। फिर भी आदमी तो 5 बार बन के विधायक, मंत्री बन के पूरे क्षेत्र का पूरा नहीं कर सकता। तो मैं तो एक छोटे से मामूली विधायक हूँ, मुझे भी अभी क्षेत्र में बहुत सारा भी काम करने का बाकी है। कई जगह रोड का भी बाकी है, स्वास्थ्य में भी बाकी है। मैं इस बात को स्वीकारता हूँ। अगर आने वाला समय में जनता जनार्दन और हमको मौका दे दे तो ज़रूर हम और अधूरा जो भी काम है
उसका पूरा करेंगे। विधानसभा में स्वास्थ्य सुविधा बहुत ही खराब स्थिति में है। अभी अगर हम लोग डबरा की बात करें या मालखरोदा की बात करें या चंद्रपुर की बात करें तो डबरा मुख्यालय है। यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र भी केवल और केवल रेफर सेंटर बन के रह गया है। वहाँ पे ना डॉक्टर हैं, जो अभी डॉक्टर वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है। हम लोग कई बार जाके भी देख चुके हैं और वहाँ के मरीज़ बिल्कुल उन लोग को या तो रायगढ़ जाना पड़ रहा है या खरसिया जाना पड़ रहा है या बिलासपुर रायपुर जाना पड़ रहा है। चंद्रपुर में अभी स्वास्थ्य सुविधा बहुत ही बदहाल है और सरकार इसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग कलेक्टर को कई बार लेटर भी लिख चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन के उससे हम लोग ने उनको जानकारी दी है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा बहुत बदहाल है, लेकिन सरकार की कोई भी अभी तक कोई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ जिम्मेदारी वो लोग दिखा रहे हैं और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा को सुधारने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं। आज देख सकते हैं मेरे विधायक बनने के पहले जो मुख्य मार्ग, शाखा मार्ग को छोड़ दीजिए, जैसे चंद्रहासिनी मंदिर का पावन धरती जिसको देश प्रदेश के लोग आकर के दर्शन करते हैं, वो मार्ग आप देखेंगे चंद्रपुर डबरा खरसिया, इंसान तो इंसान, जानवर चलने के लिए उसमें ये तैयार नहीं थे। आज उस रोड का किस प्रकार से कायाकल्प हो रहा है, कुछ बचा है, चूँकि प्रक्रिया है। आप टुंडी से शक्ति कंपनी इन लोग खोल दिए, रोड को मैं बना रहा हूँ। आप देखेंगे गोबरा से आप जयपुर कितना बड़े बड़े गाड़ी चल रही हैं। आज रोड का जहाँ मौजा नहीं मिला है वहीं पर रुका है, बाकी बन के तैयार है। वाले मार्ग में भी सड़क बहुत ख़राब स्थिति में है और उस सड़क में दूसरी एक जो चीज़ आ रही है कि उसमें मुआवजे में भी बहुत ज़्यादा अभी तक किसान परेशान है, उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए किसान कई बार मेरे पास भी आ चुके हैं और सरकार से भी निवेदन कर चुके हैं, तब भी अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और सड़क भी नहीं बन रही है, मुआवजा भी नहीं मिल रहा है।